नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 1971 के संघर्ष में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जरा एक नजर इस वीडियो पे डालिए। इसके बाद आपको बताएंगे कि 1971 के युद्ध में क्या क्या हुआ था। उन्नीस 1971 का भारत पाक युद्ध उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इसने सेना, वायुसेना और नौसेना समेत भारतीय सशस्त्र बलों की प्रगति की स्थापना की। युद्ध 3 दिसंबर 1971 को उस समय शुरू हुआ था जब पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। ये युद्ध 13 दिन बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया। तब बांग्लादेश आजाद हुआ। तब से इस दिन को भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के कारण पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष उस जमाने में बढ़ता जा रहा था। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री फॉर्मूला तैयार किया था। इसकी वजह से उन पर पाकिस्तानी सरकार ने मुकदमा तक चलाया। साल 1970 का पाकिस्तानी चुनाव पूर्वी पाकिस्तान को आजाद देश बनाने में अहम रहा। मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी आवाम लीग को जीत मिली थी। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें शेख मुजीब की पार्टी को मिली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को यह स्वीकार नहीं हुआ और उन्हें जेल में डाल दिया। देश की सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने की वजह से पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की आवाजें और बुलंद हो गई। जनता सड़कों पर आंदोलन करने लगी। इस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कई क्रूर अभियान चलाए। हत्या और बलात्कार के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। इन अत्याचारों से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग भारत में शरण लेने लगे, जिससे भारत में शरणार्थियों का संकट भी बढ़ने लगा था। इन सब अत्याचारों और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को लेकर भारत सतर्क था। 31 मार्च 1971 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बंगाल के लोगों को मदद देने की बात कही। नाराज पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से भारत के 11 एयरबेसों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद ही 3 दिसंबर को भारत आधिकारिक तौर पर युद्ध का हिस्सा बना। ये युद्ध 13 दिनों तक यानी कि 16 दिसंबर तक चला। सन 1971 में 4 से 5 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया। उस समय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पाकिस्तान के लिए कराची बंदरगाह बहुत अहम था। दिल्ली स्थित भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर और वेस्टर्न नेवल कमांडर ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देने की योजना बनाई। भारतीय नौसेना के हमले में पाकिस्तान के 4 पोत डूब गए थे और 500 से ज्यादा पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे। इस हमले के बाद ही 8 से 9 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन पाइथन चलाया। पाकिस्तानी कार्रवाई के जवाब में भारत ने उसके 15,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ये युद्ध तब खत्म हुआ जब पाकिस्तानी सशस्त्र बल के तत्कालीन प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
पाकिस्तान ने लगभग 8,000 मृतकों और 25,000 से ज्यादा घायलों के साथ हताहत का सामना किया, जबकि भारत ने 3,000 सैनिकों को खो दिया और 12,000 घायल हो गए। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के साथ सन 1972 में शिमला समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर जीती जमीन भी लौटा दी और युद्ध बंदियों को, जो पाकिस्तानी युद्ध बंदी थे, उन्हें भी छोड़ दिया। बांग्लादेश को पाकिस्तान के चुंगल से आजाद करा दिया और उसकी जमीन से भारतीय सेना वापस लौट आई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।